प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। मुझे आशा है और प्रभु में भरोसा है आप अपने आत्मिक जीवन में विकास कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु आपके जीवन के स्वामी हैं। अब वही आपके जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस रीति से आपके अंदर आनंद भी होगा। प्रियो, ना सोचे कल क्या होगा, हम कैसे जिएंगे या हमारे जीवन के अंत में हम क्या करेंगे। आप इन सब बातों की चिंता ना करें, आपका अंत अच्छा है। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद में लिखा है कि वो अंत में हमारी आशा पूरी करेगा। प्रियो, जब तक हम सो नहीं जाते, इस शरीर को छोड़ के नहीं चले जाते, तब तक हमें परमेश्वर के वचन से जुड़े रहना है, प्रभु से जुड़े रहना है, और तब हम अपने जीवन को शांति पूर्वक खत्म करेंगे। बाइबल ऐसे बताती है कि हर एक व्यक्ति को मरना है और मरने के बाद उसका न्याय होना है। पर आज हम ये जानेंगे कि जब हम मसीह यीशु में होते हैं और तब एक सही वक्त पर, जो परमेश्वर का वक्त होता है कि हमारी महीनों की गिनती प्रभु के हाथों में, जब वो पूरी होती है और जब हम मर जाते हैं संसारिक रीति से, मगर वचन के आधार पर बाइबल कहती है हम सो जाते हैं। हमारा सोना कितना लाभदायक है, ताकि हम जी उठें। आज इस संदेश को हम जानेंगे। प्रियो, क्या आप मृत्यु से डरते हैं? क्या मौत का भय आपको सताता है? ना डरे, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए मृत्यु के भय को दूर कर दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा और मरकर तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पे विश्वास करते हैं वो कभी ना मरेंगे। जो मुझ पे विश्वास करते हैं यदि मर भी जाए तो भी जी उठेंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर में हमारा जीवन कभी समाप्त नहीं होता, हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं ठहरता। जो यीशु मसीह में अपना जीवन जीते हैं वो शारीरिक रीति से सो जाते हैं। हाँ प्रियो, जो इस संसार में जन्मा है वो मरेगा जरूर। आदम हवा ने पाप किया और उस पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु ने सब पर राज्य किया, इसलिए हम मरते हैं। मगर धन्यवाद स्वर्गीय पिता का, जिन्होंने यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन को ठहराया कि यदि हम शारीरिक रीति से मर भी जाएं तो भी हम विश्वास के द्वारा जिएंगे, हम जी उठेंगे। बाइबल ऐसा बताती है। सो प्रभु की दृष्टि में आपकी मृत्यु बहुत अनमोल है, मगर उसके होने से पहले आप एक अद्भुत जीवन जीने के लिए आज अपने आप को समर्पित कर दें। बाइबल ऐसा बताती है, भजन संहिता 116 उसके 15 पद में, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। जी हाँ, प्रभु की दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु बहुत अनमोल है। हाँ प्रियो, गरीब लाजर बहुत सालों से उस धनवान व्यक्ति के आंगन में पड़ा हुआ उसकी झूठन से अपना पेट पालता था। पूरे शरीर में उसके घाव भरे हुए थे। बाइबल कहती है कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते थे। धनवान ने उसकी चिंता नहीं की, आसपास के लोगों ने उसकी चिंता नहीं की, मगर प्रभु ने उसकी चिंता की। बाइबल बताती है जब उसने अपना प्राण छोड़ा वो अब्राहम की गोद में जा बैठा। हालेलुया। हाँ प्रियो, प्रभु की दृष्टि में उसकी मृत्यु अनमोल थी, क्योंकि वो प्रभु का भक्त था। वो झूठन से पेट पालता था, मगर उसने कभी जिंदगी से ज्यादा ख्वाहिश नहीं रखी। वो अपने मन में एक सच्चा दास था, एक सच्चा विश्वासी था, एक सच्चा प्रेमी था, परमेश्वर का एक सच्चा भक्त था। और उसने अपने जीवन की आखिरी सांस तक परमेश्वर के प्रति उस रिश्ते को बनाए रखा। उसने अपराध का जीवन नहीं जिया, उसने चोरी नहीं की, वो व्यभिचारी नहीं बना, उसने ज्यादा मांग नहीं की अपने जीवन में। जीवन की मांग उसकी जिंदगी में ज्यादा थी, इसलिए जब उसके प्राण छूटे वो सीधे सीधे स्वर्ग राज्य में पहुंचा। प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु बहुत अनमोल है। प्रभु अंत में आपकी आशा पूरी करेंगे। प्रियो, इस संसार में हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अनाथ के मानव मरते हैं, बहुत भयानक स्थिति में अपने प्राण को छोड़ते हैं। और बहुत से लोग का यह अनुभव है, मृत्यु से पूर्व
कि वो डरते और घबराते और मरना नहीं चाहते। ये इस बात का चिन्ह है कि उन्होंने अपने जीवन में जीते जी परमेश्वर को नहीं जाना, प्रभु को नहीं जाना, जो उनकी मृत्यु को अपनी दृष्टि में अनमोल समझता है। हाँ प्रियो, बिना आशा के ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में मर जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता किसी की भी मृत्यु दर्द में, डर में और खौफ में हो। प्रभु चाहते जब आप इस संसार को छोड़ें, आनंद के साथ आप इस संसार को छोड़ें, ये जानते हुए कि आप प्रभु के नगर में जा रहे हैं। परंतु मृत्यु से पूर्व यह अनुभव करना, आनंद का अनुभव करना, शांति का अनुभव करना, तसल्ली का अनुभव करना, ये तभी संभव है जब हम जीवन देने वाले परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीते हैं। उन्हीं के द्वारा शुरू करते हैं और उन्हीं पे अपने जीवन को अंत करते हैं। तब हम आनंद पूर्वक परमेश्वर के राज्य में जाते हैं। और यही बात हमने पढ़ी कि प्रभु की दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु अनमोल है। भक्तों की मृत्यु। यदि आप एक भक्त मनुष्य हैं तो आप चिंता ना करें कि आप कैसे मरेंगे, क्योंकि आपकी मृत्यु प्रभु की दृष्टि में अनमोल है, क्योंकि आप भक्त हैं और भक्त हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यदि आप अपना जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए बिता रहे हैं तो आप निश्चय जान लीजिए आपकी मृत्यु प्रभु में आपका सोना अनमोल है। प्रभु इस बात की चिंता करता है। और बाइबल ऐसे बताती है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 पद, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हाँ प्रियो, अब से जो मृतक प्रभु में मरते हैं वो धन्य है, क्योंकि वो अपने सब परिश्रम से विश्राम पाएंगे। प्रियो, यदि परमेश्वर को जाने बगैर, यीशु मसीह जो जीवन का सोता है उसको जाने बगैर अगर संसार में कोई अपनी आखिरी सांसें लेता है, अपनी आंखें बंद करता है, ये बहुत ही भयानक बात है। इसलिए सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा बाइबल में हमें दी गई। ये इसलिए ताकि उस सुसमाचार को सुनने के बाद कोई भी मनुष्य नरक ना जाए। यह हिजकिय्याह 18 से बताता है कि मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, मैं इस बात से प्रसन्न होता हूं कि दुष्ट जन अपने पापों से मन फिराए, जीवन को पाए। यूहन्ना 3:16 भी यही बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। यीशु मसीह पर जीते जी हमारा विश्वास करना अनंत जीवन की ओर जाना है। परमेश्वर पर विश्वास करना, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना, जीवन को प्राप्त करना है। प्रियो, आज आप जीवित हैं। आप अपने जीवन में इस बात को सोचें, आपके आसपास कुछ भी अच्छा नहीं, सारी सृष्टि कराह रही है। बाइबल कहती है लोग पापों के कारण एक दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं। आदम ने जब पाप किया तब परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने पाप किया है इसलिए जिस भूमि से तू बनाया गया उसकी उपज तो दुख के साथ खाएगा। हाँ, तू परिश्रम करेगा, तो अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। पाप के कारण लोगों के जीवन में दुख आया, कलेश आया, और आज लोग दुख से अपना जीवन यापन करते हैं। जो 30 दिन के बाद आपको तनख्वाह मिलती है वो बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करने के बाद आपको मिलती है। माथे के पसीने को बहाकर आप 3 वक्त का भोजन खा पाते हैं। ये बहुत बड़ा दुख है, मगर प्रभु हमें हमेशा इस दुख में छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा ताकि जो गलती आदम ने की वो गलती हम ना करें। हम यीशु मसीह के नाम में पापों से पश्चाताप करें और अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करें, और बगैर प्रभु के अपने जीवन का अंत ना करें। ये भयानक बात होगी। परमेश्वर को जानना, उसके पुत्र को जानना, उसे अपना प्रभु स्वीकार करने के बाद ही यदि हमारे प्राण जाएंगे हम जीवन को पाएंगे। मृत्यु से पूर्व जीवन को चखना बुद्धिमानी है प्रियो, और यीशु मसीह के पास जीवन का सोता है, क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस पे जान दी, हमारे लिए खून बहाया ताकि आप जीवन पाए। यदि हमें जीवन नहीं मिलता तो यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरने नहीं आते, वो मनुष्य बनकर इस संसार में हमारे लिए जीने नहीं आते, बट ही केम टू डाई ऑन द क्रॉस फॉर यू एंड फॉर मी। इसलिए प्रियो, आज अपने जीवन को सोचें,
आपके चारों ओर केवल दुख, कलेश, पीड़ा, बीमारियां से भरा हुआ संसार है और प्रभु आपको इन सबसे आजाद करना चाहता है। आज आप यीशु मसीह पे विश्वास करें क्योंकि प्रभु आपको एक भक्त की तरह ले जाना चाहता है। और धन्य है वो मनुष्य जो अब प्रभु में मरता है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, वचन के अनुसार जीवन जिया और ऐसे में वो अपने प्राण को छोड़ते हैं। बाइबल कहती है वो धन्य है क्योंकि वो अपने सब कष्टों से, अपने सब दुख भरे परिश्रम से आजादी पाएंगे, सच्चा विश्राम पाएंगे। प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11 अध्याय 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह में जीते जी अपने जीवन को समर्पित कर देना, जीवन को पाना है, सच्चे विश्राम को पाना है। प्रिय प्रभु आपसे चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बगैर यीशु के खत्म ना करें। यदि आप बगैर यीशु को जाने, उन्हें स्वीकार के अपने जीवन का अंत करते हैं, आप जिंदगी को नहीं, आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास अर्थात जीवन के पास नहीं पहुंच सकता। कोई जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता प्रियो, केवल यीशु मसीह जीवन का द्वार है। यीशु ने कहा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु मसीह जीवन की रोटी है और आज मुफ्त में वो रोटी हमें दी गई है। आप इसका सेवन करें, आप इसे प्राप्त करें। आप यीशु मसीह के द्वारा एक अद्भुत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं यदि आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। और हमने ये भी पढ़ा, न सिर्फ वो मनुष्य अपने सब दुखों से, कष्टों से, परिश्रम से आजादी पाता है, मगर उसके काम उसके साथ हो लेते हैं। हाँ प्रियो, बुरे कार्य आपको जीवन में नहीं पहुंचा सकते, मगर आपके अच्छे और भले कार्य जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होते हैं, वो आपके संग हो लेते हैं। परमेश्वर आपके कामों से प्रसन्न होता है। प्रियो, बाइबल ये भी बताती है यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास ना करें और भले काम करते रहे तो भी हम बचाए नहीं जा सकते, क्योंकि बाइबल के आधार पर हमारे सब भले काम मैले चित्रों के समान है। यदि हम पहले बुराई करें उसके बाद भलाई करें तो हम ये ना सोचें कि हमारी बुराई हमारी भलाई करने से समाप्त हो जाती है। इस रीति से परमेश्वर कैसे न्याय करेगा? इसलिए प्रियो, जो बुराई आपने की है वो आपके पश्चाताप और पाप को छोड़ने से माफ की जाएगी। मगर यदि आप पाप करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि मैं भलाई करता हूं तो मेरे पाप समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता प्रियो। आपके पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर यीशु मसीह ने जान दी है। आपकी भलाई करने से आपके पाप क्षमा नहीं होते, यीशु मसीह के बलिदान से आपके पाप क्षमा हुए हैं। यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हमें एक वचन आधारित जीवन जीना चाहिए। इस रीति से हम एक सच्चे जीवन को प्राप्त करते हैं। हमारे महीनों की गिनती जो खुदा के हाथ में जब पूरी होती है, हम अपने वक्त में सोते हैं, मरते हैं, तब हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 14 पद में, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हाँ प्रियो, जो यीशु मसीह में विश्वास करके सो गए हैं, मर गए हैं, बाइबल के आधार पर वो लोग मरते नहीं परंतु सो गए। और सोना यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि वो जी उठेंगे। बाइबल ऐसा बताती, जब यीशु मसीह लौटेंगे अपने लोगों को लेने के लिए, तो जितने भी लोग प्रभु में सोए हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें नजर आएंगे। जब प्रभु लौटेंगे तो वो भी लौटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को कहता है, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। ये लोग तो सब मर चुके हैं, पर परमेश्वर ये भी कहता है बाइबल में कि मैं मरवों का परमेश्वर नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर हूं। तो वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का नाम इस्तेमाल क्यों करता है? क्योंकि वो नहीं मरे हैं, शरीर से वो मर चुके हैं, सो चुके हैं, मगर वो आत्मा में प्रभु के साथ हमेशा जीवित हैं। और जब प्रभु लौटेंगे तो वो भी प्रभु के साथ लौटेंगे। और बाइबल कहती है कि जब प्रभु लौटेंगे तो वो सब भी लौटेंगे। हाँ प्रिय, जो प्रभु में सो गए हैं वो सब पवित्र जन यीशु मसीह के साथ लौटेंगे। इसी में हमारी आशा भरोसा है कि हम अपने प्रियजनों को जो खो चुके हैं फिर से देख पाएंगे।
जब ये घटना होगी तो वो लोग भी जो प्रभु के लिए तैयार होंगे पलक झपकते ही बदल जाएंगे, उनकी पार्थिव देह स्वर्गीय देह को पहन लेगी और वो प्रभु के राज्य में हमेशा के लिए प्रवेश कर जाएंगे। एक महान आशा जो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। आप इस पर विश्वास करें, आपका भविष्य बहुत सुंदर है। आपके जीते जी भी और यहाँ से चले जाने के बाद भी प्रभु आपकी आशा को पूरी करेगा। इसलिए प्रियो, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और जी उठा, तो परमेश्वर में इसी रीति से जब हम सोते हैं यीशु मसीह में विश्वास करके, तो यदि हम मर भी जाएं शरीर से तो भी हम जी उठेंगे कि यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है जैसे मैं मर के जी उठा वो भी जी उठेगा। तुम जियोगे क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया। प्रभु ऐसा कह रहे हैं। प्रिय वचन में ऐसा भी लिखा है, यूहन्ना 11 अध्याय 25 पद में, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ प्रियो, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मरकर जी उठने का अनुभव यीशु के पास है। प्रभु ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण देता हूं और अपनी मर्जी से अपना प्राण वापस ले लेता हूं। प्रभु ने हमारे क्रूस पर जान दी, ये उनकी मर्जी थी क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया। मगर जब वो जी उठे तो ये उनकी मर्जी थी कि वो जी उठे, और वो इंसानों के मानंद सताए गए। मृत्यु की कड़वाहट को उन्होंने अकेले चखा। वो जानते कि मृत्यु, उसका दुख, उसका शोक क्या होता है। आप मृत्यु से ना डरे, ना घबराए। यदि यीशु पे विश्वास करके आप सोते हैं, अपने जीवन का अंत करते हैं, तब आप अपने जीवन को पुनः प्राप्त करेंगे, फिर से पाएंगे, आप जी उठेंगे, क्योंकि ये वादा खुद यीशु मसीह ने किया है और वो अपने वचन के प्रति ईमानदार है। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, और ना वो आदमी है जो अपनी इच्छा बदलता है। परमेश्वर जो कहते हैं वो होता है। इसलिए प्रियो, निराश ना हो। प्रभु की दृष्टि में आपकी मृत्यु अनमोल है। आज हो सकता है बहुत से लोग, अब आप व्याकुल और परेशान हैं कि आपके जीवन का क्या होगा। प्रियो, यीशु मसीह पे विश्वास करें जो कहता है आपका प्राण बचेगा। आप फिर से अपने प्राण को पुनः पाएंगे। यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपकी आशा पूरी हो जाएगी, क्योंकि खुद यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन जी उठे। इस संसार में ढेर सारी कब्रें हैं और मुर्दे उनमें रहते हैं, मगर एक कब्र ऐसी है जिसमें कोई मुर्दा नहीं, और वो कब्र यीशु मसीह की है जिसमें कोई मुर्दा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। आज वही जीवन प्रभु आपको देना चाहते हैं कि आप जीते जी भी जीवन में जिए, और जब आप अपने दिन पूरे करें और शारीरिक रीति से आपकी मृत्यु हो, अर्थात प्रभु में जब आप सो जाएं, तब भी आप जीवन को पाए। आपके पास यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा 2 जीवन है और 1 मृत्यु। हाँ प्रियो, जब आप पैदा होते हैं संसार में पहला जीवन, और जब आप मरते हैं तो पहली मृत्यु। मगर मरने के बाद जब न्याय होता है, आप प्रभु में सोते हैं और आप फिर जीवन में प्रवेश करते, स्वर्ग में प्रवेश करते, दूसरा जीवन। हालेलुया। आप एक बार मरते हैं, 2 बार जीवन पाते हैं यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। मगर यदि कोई यीशु मसीह पे विश्वास ना करे, इनकार करे, यह मनुष्य का अपना चुनाव है कि वो क्या चुनता है। पर ऐसे लोगों के पास 1 जीवन है और 2 मृत्यु। 1 जीवन जब वे संसार में पैदा होते हैं तो सिर्फ इसी संसार में उनके पास जीवन रहता है, फिर वो मरते हैं, शारीरिक मृत्यु, पहली मृत्यु। मरने के बाद जब न्याय होता है वो वहां हार जाते हैं क्योंकि उनके पास जीवन नहीं होता। उसके बाद में दूसरी मृत्यु प्राप्त होती है, अर्थात नरक। तो जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, 2 मृत्यु 1 जीवन, और जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसमें विश्वास के साथ सोते हैं, उनके पास 1 मृत्यु और 2 जीवन होता है। आप क्या चुनेंगे ये आप पे निर्भर करता है, मगर परमेश्वर का वचन चाहता है, प्रभु चाहता है कि आप जीवन को अपना लें। बाइबल ऐसा बताती है, यशायाह 26 अध्याय 19 पद में, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। प्रियो, मसीह विश्वास में जब मनुष्य सो जाता है तो उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर उन्हें पुनः जीवित करेगा। प्रियो, मनुष्य की देह के साथ कुछ भी हो, परमेश्वर शक्तिशाली उसे वापस लौटाने में। मगर जैसे कि एक बीज किसान जब भूमि में बोता है तो कुछ दिनों के बाद उसमें एक पौधे की संरचना होती है उसी प्रकार से मसीह विश्वास में जब मनुष्य सो जाता है वो जमीन में गाड़ दिया जाता है, मगर यीशु ने कहा वो फिर से जी उठेगा। हाँ, उसका पुनरुत्थान होगा,
प्रभु उसको फिर से लौटा लाएगा। यही हमारी आशा भरोसा है। प्रभु की स्तुति हो। वचन में ऐसा लिखा है प्रियो कि जितने मसीह में सोए हैं वो फिर से जी उठेंगे, फिर से जी उठेंगे। इस बात का चिन्ह यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर की मृत्यु के दिन दिखाया। जब वो क्रूस पे मरे तो बहुत से पवित्र लोग जो परमेश्वर में विश्वास करके मरे थे वो सब जी उठे थे। वो यीशु के साथ साथ 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिए और उसके बाद वो भी यीशु के साथ रैप्चर हो गए। हालेलुया, उनका स्वर्गारोहण हो गया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के दिन यह चिन्ह बहुत अति आवश्यक था कि जो उस पर विश्वास करेंगे वो जी उठेंगे। हालेलुया। और प्रभु भी तीसरे दिन जी उठा। प्रिय, आपका स्वामी जीवित है तो आप भी जीवित रहेंगे। इसलिए प्रिय, बाइबल कहती है रोमियो 8:18 में, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पे प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं। सो प्रियो, इस संसार में आपके जीवन में आने वाले दुखों से ना घबराएं। आपका जीवन का अंत शांति के नगर में जाने के लिए होगा। मृत्यु से ना डरे, क्योंकि उसके बाद जीवन है, क्योंकि आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया। भले आप शारीरिक रीति से ना बचे, हो सकता है प्रभु आपकी इस प्रार्थना का जवाब भी ना दे, आप मर ही जाए, तो घबराए ना। प्रभु चाहता है कि आपको आपके सारे दुखों से आजाद करके आपको हमेशा की जिंदगी दे। आप ये कहें, प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। मृत्यु से ना डरे, आपको केवल प्रभु से डरना है। प्रभु के पास जीवन और मृत्यु दोनों है और सब उनके वश में है। प्रभु की मर्जी आपके जीवन में पूरी। यदि आप उसमें विश्वास करके सोते हैं, आप जी उठेंगे आत्मा में भी, और जब प्रभु लौटेंगे तो आप कब्र से भी बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। और कैसा लिखा है कि एक महिमा दुनिया देखने वाली है, हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। प्रियो, ये महान महिमा है जब यीशु मसीह इस संसार में प्रकट होगा और जो विश्वास करके सोए वो जी उठेंगे। हालेलुया। और उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे और उसके स्वर्ग में, उसके घर में चले जाएंगे। हाँ प्रिय, प्रभु आपको ये आशीष देना चाहते हैं। मृत्यु से पूर्व आप इस आशीष को प्राप्त करें। बाइबल में लिखा है यशायाह 25:8 में, वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सभी के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। हाँ प्रिय, मृत्यु का भय, मृत्यु का कारण, मृत्यु को परमेश्वर हमेशा के लिए नाश कर देगा। यीशु मसीह मृत्यु को नाश करेगा। आज आप उस पर विश्वास करें, वो आपकी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा। चाहे आप कलेश में हो, कर्जे में हो और ये सब बातें आपको परेशान कर रही हैं, कैसे जिएंगे, ऐसी स्थिति में मरे तो क्या होगा, आप इन बातों की चिंता ना करें। जो भी दुख आपके आसपास है, बाइबल कहती जो मुझ पे दुख घटा मेरी भलाई के लिए घटा, ऐसा दाऊद ने कहा। आप प्रभु से कहें, प्रभु धन्यवाद, मेरे जीवन में आज जो भी कलेश और संकट और दुख और तकलीफ है, एक दाऊद कहता है ये इसलिए हुआ ताकि मैं तेरे नियम विधियों को सीखूं। आप भी कहें, प्रभु जो दुख मुझ पे घट रहा है मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूं। आप सीखेंगे, विश्वास के साथ अपना जीवन जिए। और यदि इस जीवन को जीते हुए आप अपना अंत करते हैं, आप प्रभु में सोते हैं, तो याद रहे आप मरते नहीं, आप सोए हैं। और जो सोता है वो जागता है, और आप जरूर जागेंगे आत्मा में भी। और जब प्रभु लौटेंगे तब आप कब्र तोड़कर बाहर आएंगे। हाँ, वो आपको जीवित करेंगे। बाइबल ऐसा वादा करती है, प्रभु ऐसा वादा करता है। सो प्रियो, ना डरे, ना घबराएं, आनंद पूर्वक अपने जीवन को जिए, विश्वास के साथ जिए, वचन के आधार पे जिए, क्योंकि आपके पास दो जीवन है, एक मृत्यु। सिर्फ शारीरिक रीति से भले आप या तो गाड़ दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, परंतु आप जिएंगे क्योंकि यीशु जीवित है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इस संदेश को समझने की बुद्धि, ज्ञान, समझ आप मेरे लोगों को दें जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी विनती है प्रभु, मृत्यु का भय इन्हें छोड़ के चला जाए। आज जो किसी कारण बहुत अधिक व्याकुल है, परेशान इस बात से, प्रभु ना डरे, ना घबराए, क्योंकि आप में उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। शारीरिक रीति से भले ही वो मरेंगे, मगर क्योंकि उन्होंने आप पे विश्वास किया वो सोएंगे, और जो सोया है आप उसे जगाएंगे। ओ प्रभु, आपकी वचन में लिखा है कि जो आप पे विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जी उठेगा, क्योंकि आप मरकर जी उठे हैं। प्रभु, आपकी पुनरुत्थान की शक्ति मेरे लोगों के अंदर आ जाए, और प्रभु होने दीजिए आप इन्हें ऐसा अनुग्रह दे कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक ये इसी विश्वास पे जीने पाए, वचन का पालन करने पाए,
प्रभु मृत्यु का भय, मृत्यु का डर इन्हें छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं मृत्यु की आत्मा को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, जिस मनुष्य का दिन आपकी ओर से नहीं आया कि वो इस संसार को छोड़े, मैं मृत्यु की आत्मा को डांटता हूं कि वो उसके जीवन से दूर हो जाए। मृत्यु की आत्मा ने छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आप इन्हें जीवन दे और होने दीजिए आपकी इच्छा के अनुसार ये अपनी दौड़ विश्वास में पूरी करें और विश्वास की मानन ये सोएं ताकि जी उठे, क्योंकि आप मरे हुए के नहीं प्रभु जिंदों के परमेश्वर हैं। आप इनको जीवन दे प्रभु, आप इनको जिंदगी दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए जो लोग शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं और वो उनको सुसाइड करने के लिए कहता है। सुसाइड की स्पिरिट को मैं डांटता हूं, आत्महत्या करने वाली आत्मा को मैं डांटता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से आपके जीवन को नाश ना करे। वो जाने कि वो इस जीवन का मालिक नहीं है, आप इस जीवन के मालिक हैं। आप इनको जीवन दें इसी वक्त जब ये इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े हैं, इस संदेश को उन्होंने सुना है। आप इनके अंदर जीवन ले आए, अनंत जीवन ले आए और आप इनको जिंदगी दें, चमत्कार करें। ये आपके हाथों में है, आप इन्हें जीवन दें। और यदि प्रभु ये आपकी मर्जी है कि आपके राज्य में प्रवेश करें, तो आपकी मर्जी पूरी करें, क्योंकि दोनों रूप में ये जीवित हैं, क्योंकि इन्होंने आप पे विश्वास किया है। मैं सबके जीवन पर प्रभु आपके पवित्र लहू को छिड़कता हूं और धन्यवाद करता हूं अपनी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय, विश्वास कीजिए यीशु मसीह में आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। आप जिएंगे, शारीरिक रीति से भले ही सो जाएं, पर आप जिएंगे। प्रभु आपसे प्रेम करता है। गॉड ब्लेस यू।